यूएस नेवी सील्स, ये नाम सुनते ही हमारी रगों में खून का प्रवाह बढ़ जाता है, जोश 4 गुना हो जाता है और मन में कुछ कर गुजरने की तीव्र इच्छा होती है। द ओनली ईजी डे वॉज यस्टरडे, आसान दिन केवल वो था जो बीत गया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे खतरनाक और शानदार स्पेशल फोर्सेज में से एक यूएस नेवी सील्स की, जो असंभव को संभव बनाने का मादा रखते हैं। जल, थल और नभ, ये सुपर सैनिक हर जगह छा जाते हैं। नेवी सील्स क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, इनकी स्पेशल ट्रेनिंग और मिशंस, सब कुछ जानेंगे आज की इस स्पेशल वीडियो में। और हाँ, लाइक बटन को तो हिट कर ही दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, यूएस नेवी सील्स क्या है? नेवी सील्स यानी सी, एयर एंड लैंड, इनका पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सी, एयर एंड लैंड टीम्स, जहां SE शब्द सी के पहले 2 अक्षरों से लिया गया है और AL शब्द एयर और लैंड के पहले अक्षरों से लिया गया है। नेवी सील के लिए एक और शब्द नेवी स्पेशल वारफेयर ऑपरेटर SO है। इसका गठन 1962 में राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी के कार्यकाल में किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूएस आर्म्ड फोर्सेस की 6 शाखाएं हैं: आर्मी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, मैरीन कॉर्प्स, स्पेस फोर्स और नेवी। संयुक्त राज्य अमेरिका की नेवी को समुद्री सैन्य बल, मैरीटाइम मिलिट्री फोर्स के रूप में कैटेगराइज किया गया है। इसके स्टैंडर्ड मेंबर्स को सेलर्स कहा जाता है, जबकि स्पेशल फोर्सेस को नेवी सील्स कहते हैं। इनकी टफ ट्रेनिंग और जोखिम भरे मिशंस की वजह से वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 2500 है। अब यदि इनकी वर्दी की बात की जाए तो ये डिजिटल डेजर्ट कैमोफ्लेज डिजाइन की वर्दी पहनते हैं, जिसे टाइप 2 नेवी वर्किंग यूनिफॉर्म कहते हैं। वैसे इनकी वर्दी मिशन के हिसाब से भी होती है, जिसमें नेवी फाटिक और वेट सूट शामिल है। नेवी सील्स को उनकी छाती पर लगे सील ट्राइडेंट प्रतीक चिन्ह से भी पहचाना जा सकता है, जिसमें एक चील को, एक एंकर, एक त्रिशूल और अपने पंजों से एक पिस्टल को पकड़े हुए देखा जा सकता है। दोस्तों, नेवी सील बनना एक बड़ी मुश्किल यात्रा है, जो असाधारण शारीरिक और मानसिक दृढ़ता वाले उम्मीदवारों की पहचान करने के लिए डिज़ाइन की गई कठोर चयन प्रक्रिया से शुरू होती है और बस यहीं से शुरू होता है उनका असली टेस्ट। सील ट्रेनिंग के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपका अमेरिकी पुरुष नागरिक होना जरूरी है। अभी तक महिलाओं को सील टीमों का हिस्सा नहीं बनाया गया है, हालांकि नीतियां बदलती रहती हैं और उम्र 18 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। आर्म्ड सर्विसेज वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरी, ये एक टेस्ट होता है, वहां पर इसको पास करना जरूरी है। यदि इसके फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड की बात करें तो 12.5 मिनट में 500 गज की स्विमिंग, 2 मिनट में 50 पुशअप्स, 2 मिनट में 50 सिटअप्स, 2 मिनट में 10 पुलअप्स और 10.5 मिनट में 1.5 मील की रनिंग जरूरी है। गोताखोरी के लिए मेडिकल और साइकोलॉजिकल टेस्ट पास करना पड़ता है। दोस्तों, सील बनने के लिए ट्रेनिंग पाइपलाइन में 2.5 से 3 साल का समय लगता है। ये दुनिया की सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग में से एक है। सबसे पहले शुरू होती है बेसिक अंडर वाटर डिमोलिशन सील ट्रेनिंग, जिसे शॉर्ट में बर्ड्स कहते हैं। ये 24 सप्ताह की कड़ी ट्रेनिंग ट्रेनीज को बिल्कुल तोड़ कर रख देती है। इसका ड्रॉप आउट रेट 80% है। ये ट्रेनिंग कैलिफोर्निया में होती है। बेसिक ट्रेनिंग को 3 अलग अलग फेजेस में बांटा गया है, जिसमें पहले 8 वीक में फिजिकल कंडीशनिंग की जाती है। इसमें दिन भर की दौड़ भाग के साथ साथ लॉन्ग रन और स्विमिंग भी शामिल है। इसी में 5 दिन का खतरनाक हेल वीक भी शामिल है। इस दौरान ट्रेनीज को 24 घंटे में केवल 4 घंटे सोने के लिए मिलते हैं, वो भी टुकड़ों में।
5 दिनों तक शारीरिक यात्राएं दी जाती हैं, जैसे कि बर्फ के पानी में तैरना, सिर पर नाव उठाकर दौड़ना और अपने शरीर को एक लिमिट तक धकेलना। दूसरे 8 वीक में डाइविंग सिखाई जाती है, जिसमें अंडर वाटर नेविगेशन और मिशन एग्जीक्यूशन शामिल है। तीसरे 8 वीक लैंड वारफेयर के लिए डेडिकेटेड है, जिसमें वेपन्स, डेमोलिशंस, लैंड नेविगेशन, पेट्रोलिंग और स्मॉल यूनिट टैक्टिक्स शामिल हैं। इस 24 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद कैंडिडेट्स को सील ट्राइडेंट पाने के लिए 26 हफ्ते की सील क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग SQT करनी पड़ती है। ट्राइडेंट मिलने के बाद भी सील्स को निरंतर ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जिसमें फ्री फॉल पैराशूटिंग, स्नाइपर ऑपरेशंस, लैंग्वेज स्किल्स और एडवांस्ड कम्बैट मेडिसिन शामिल है। तैनाती से पहले इन्हें 18 महीने की प्री डेवलपमेंट ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जिसमें अलग अलग तरह के मिशंस और अलग अलग तरह के वातावरण में काम करने की सिखलाई दी जाती है। जैसे कि डायरेक्ट एक्शन में डिस्ट्रॉइंग और कैप्चरिंग टारगेट्स आते हैं। उदाहरण के लिए 2011 में ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर के तहत ओसामा बिन लादेन का खात्मा किया गया था। इसके अलावा खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, बंधकों को छुड़ाना, बुनियादी ढांचे को नष्ट करना, भागीदारी देशों की सेनाओं को प्रशिक्षण देना, जहाज़ों पर चढ़ना, बंदरगाहों की सुरक्षा करना और समुद्री डकैतों का मुकाबला करना, ये सब शामिल है। इसका उदाहरण 2009 में कैप्टन फिलिप्स का रेस्क्यू ऑपरेशन है। सोचिए 80% लोग इस ट्रेनिंग को पूरा नहीं कर पाते और बीच में ही छोड़ देते हैं। जो बचते हैं वो ही असली नेवी सील्स बनते हैं। अंत में हम यही कह सकते हैं कि सील्स केवल एक सैनिक नहीं हैं, बल्कि मानवीय क्षमता के प्रमाण हैं। और सील ट्राइडेंट केवल एक बैज नहीं, बल्कि टीम वर्क और बलिदान का प्रतीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।